यदि चाहो तो, प्रोवाइडेड कि आप अपना एजुकेशन के अंदर में इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। कोई भी गांव का आदमी कर सकता है। वो समझे कि मुझे तो पढ़ाई के अंदर में पैसा खर्च करना है, बाकी जितने भी फालतू खर्चे हैं, दिखावे हैं, उसको सबको खत्म करना है। कितना भी आप दिखावे के अंदर में पैसा खर्च कर दो भाई और बहनों, आपका कहीं नाम नहीं होने वाला है। आप एक झूठ और फरेब की दुनिया के अंदर में जी रहे हो। मैं आपके सामने प्रूफ कर सकता हूं। कोई भी वॉलंटियर बच्चा खड़ा हो जाए, मैं 2-3 सवाल करूंगा, सवाल का जवाब देने के लिए कोई एक वॉलंटियर बच्चा खड़ा हो जाए। आ जाओ, इधर आ जा बेटा, सामने आ जा। वेरी गुड, आ जाओ। आपका नाम क्या है? मनीष आपका नाम। पिताजी का नाम क्या है? हरमाना राम जी। हरमाना राम जी के पिताजी का नाम क्या है? बीरमाराम जी के पिताजी का नाम क्या है? मंगराम जी के पिताजी का नाम क्या है? प्रभुराम जी के पिताजी का नाम क्या है? किशोराम जी के पिताजी का नाम क्या है? ओके। ये बच्चा एक, मैं जितने लेक्चर लेने के लिए जाता हूं और पूछता हूं, उसमें से सबसे ब्रिलियंट बच्चा है ये। एवरेज बच्चों को यदि पूछूंगा तो 3 पीढ़ी से ज्यादा नाम नहीं आते हैं। अभी भी मैं किसी को खड़ा कर लूंगा तो भी ये ठीक है, बच्चा वॉलंटियर है, इसने 4-5 पीढ़ी का नाम बता दिया, अदरवाइज 3 पीढ़ी से ज्यादा नाम नहीं आते हैं। और 5 पीढ़ी का भी नाम बता दो, जिसने 5 पीढ़ी का नाम बताया है वो 5 पीढ़ी भी 100 साल से ज्यादा तो पहले नहीं थी ना, 100 साल से ज्यादा ही थी, 100-125 साल के पहले ही थी। अब उसके बाद नाम अटक गया, यानी कि मैक्सिमम, मैं तो जिससे पूछा हूं 50-60 साल, 3rd पीढ़ी के बाद में 4थी पीढ़ी का नाम नहीं बता पाते हैं बच्चे, परंतु इसने चलो 5 पीढ़ी का नाम बता दिया। तो 100-125 साल भी यदि मैक्सिमम ले चलें, 100-125 साल के बाद में जिस ब्लड लाइन का बच्चा है, जिस खून की, जो उन खून का ही बच्चा पैदा है, वो खुद वो 5 पीढ़ी के बाद में नहीं बता रहा, तो दुनिया हमको कहां याद करेगी? कैसे याद करेगी? कोई नाम याद नहीं करता। आप कितना भी बड़ा खाना खिला दो, कुछ भी कर लो, नाम आपका तब होगा जब आपके घर से महाराणा प्रताप पैदा होंगे, बलदेवराम बिरधा पैदा होगा, महाराजा सूरजमल पैदा होगा, शिवाजी पैदा होगा, लाल बहादुर शास्त्री पैदा होगा, तब जाकर के आपके नाम होंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू, शाबाश। और वो कैसे होंगे? शिक्षा और संस्कारों से। आप इस प्रकार के पैसा इन्वेस्ट करो एजुकेशन के अंदर में कि आपका खुद का नाम हो और आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो अपने खुद के लिए नाम करे और दुनिया का भला करे। प्रकृति जो है, मैंने आपको पहले बताया कि जैसी प्रकृति है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। प्रकृति के अंदर में जब हवा चलती है तो वो हवा सभी को आती है या अलग अलग जाति के लोगों के ऊपर में आती है और किसी पर नहीं भी आती है? ऐसा भी होता है क्या कहीं? बताओ भाई, सभी लोगों के ऊपर में आती है नहीं आती है? प्रकृति हमारे साथ भेदभाव करती है क्या? प्रकृति भेदभाव करती है? बारिश हमारे साथ भेदभाव करती है? सूरज की रोशनी हमारे साथ भेदभाव करती है? ऑक्सीजन हमारे साथ भेदभाव करती है? नहीं करती। जब प्रकृति हमारे साथ में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है, प्रकृति सभी के लिए है, प्रकृति के द्वारा पैदा किया गया मनुष्य दूसरों के साथ भेदभाव क्यों करता है? तो इसका मतलब प्रकृति को हमने ठीक से समझा नहीं है। हमें जातिगत भेदभाव और धर्म के भेदभाव से, सभी से ऊपर उठ करके इंसानियत को बढ़ावा देना पड़ेगा। इंसानियत को बढ़ावा देना पड़ेगा। यदि आप इंसानियत को बढ़ावा देते हैं तो मैं समझता हूं कि आपकी शिक्षा बहुत सही तरीके से हुई है। और यदि आप इंसानियत को दरकिनार करके आप अपने जाति और धर्म के बंधन में इतने इमोशनली बंध जाते हैं कि आप उस इमोशन के साथ में बंध करके आप किसी दूसरी जाति या धर्म के व्यक्ति के साथ में अन्याय कर देते हैं, तो आपकी शिक्षा किसी काम की नहीं है। इमोशन ठीक है, इमोशन के अंदर में बंधना ठीक है,
परंतु इमोशन के अंदर में बंद करके आप किसी दूसरे के साथ में अन्याय नहीं कर सकते, किसी के साथ में भेदभाव नहीं कर सकते, किसी के साथ में छुआछूत नहीं कर सकते। पहले हमारे पढ़ाई नहीं होती थी तो हम तर्क नहीं कर सकते थे, शिक्षा नहीं होती है तो आदमी तर्कशील नहीं होता है, परंतु शिक्षा प्राप्त करने के बाद तो हमें तर्कशील बनना चाहिए। और तर्कशील बनते हैं तो हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि ये भेदभाव और छुआछूत क्यों है। क्या उसको हाथ में टच करने से किसी व्यक्ति से और भगवान नाराज हो जाएगा? क्या उसके मंदिर में प्रवेश करने से मंदिर अछूत हो जाएगा? क्या उसके साथ खाना खाने से क्या वायरस आ जाएगा? ये सब चीजें भी हमको समाज से जितना जल्दी निकालेंगे उतना ही जल्दी हमारा देश विकसित होगा। यदि हम ये निकाल नहीं पाते हैं और हम इसी प्रकार दीवारों के अंदर में बंधे रहते हैं, जाति धर्म की दीवारों के अंदर में, और ये दीवारें जैसे आजकल देखा गया है कि डे बाय डे मजबूत होती जा रही है, इसको तोड़ने वाला लोग कम है और उसको पोषित करने वाले, उसको पानी पिलाने वाले लोग ज्यादा हैं, तो ये हमारे लिए बहुत दुख का कारण है। हमारे पड़ोस में एक देश बैठा हुआ है पाकिस्तान, उस तरफ में चाइना बैठा हुआ है। ये जो देश हैं वो देखते हैं कि किस देश के अंदर में किस प्रकार की समस्याएं हैं और उसके अंदर में कैसे आग के अंदर में घी डाला जाए और कैसे उस देश को मजबूत, उसको कमजोर किया जाए। जुल्फिकार अली भुट्टो ने 1947 में जब हमारे साथ में हार गए तो 1965 में यूनाइटेड नेशंस के अंदर में स्पीच दिया था और उन्होंने कहा था कि The Pakistan will fight 1000-year war with India. भारत के साथ 1000 साल का युद्ध हम लड़ेंगे। उनकी बेटी 95-96 के अंदर में जब प्राइम मिनिस्टर बनी बेनजीर भुट्टो, तो उन्होंने एक और डॉक्ट्रिन दी, एक सिद्धांत दिया। उन्होंने कहा कि वी विल ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। भारत को हजारों कट लगा करके उसका खून बहाएंगे, यानी कि भारत को कमजोर करेंगे। उसके अंदर में ड्रग्स फैलाएंगे, उसके अंदर में स्मैक फैलेंगे, उसमें अफीम डालेंगे, उनके युवाओं को लड़ाएंगे, उनको जाति और धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ करवाएंगे और जहाँ जाति और धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ होगी उसके अंदर में हमारे एजेंट भेजेंगे और उनके अंदर में उसके अंदर में आग में घी डालेंगे ताकि भारत की आंतरिक स्थिति खराब हो और जब वो बॉर्डर के युद्ध करे तो भारत हमारे साथ में युद्ध नहीं जीते और जीत भी गया तो आंतरिक स्थिति उसकी ऐसी खराब हो कि उसके सैनिकों को पीछे से आकर के लोग मार दें। ये सब आपको तब समझोगे जब आप किताबें पढ़ोगे। बिना किताबें पढ़े हुए, बिना रीडर बने हुए आप जिंदगी के अंदर में कोई बहुत बड़ी चीजें हासिल नहीं कर सकते हो। अंग्रेजी में कहावत है कि रीडर्स बिकम लीडर्स। रीडर्स बिकम लीडर। पढ़ने वाला व्यक्ति ही लीडर बन सकता है। आपने देखा होगा कि कोई भी नेता या कोई भी बड़ा IAS IPS अधिकारी या कोई भी शिक्षाविद कहीं पर भी इंटरव्यू के अंदर में कहीं टॉक देता है टीवी में घर से, तो उसके पीछे एक बड़ी अलमारी के अंदर में किताबें जरूर नजर आती है, कहीं भी देख लेना आप। और उस किताबों के माध्यम से ही वो उसके ऊपर में बोल पाता है। मैं आज आपके सामने बोल रहा हूं तो मैं किताबों के माध्यम से बोल रहा हूं। माँ के पेट से तो ये सब चीजें सीख के नहीं आया, मैं कहीं पढ़ा है, कहीं देखा है, कहीं सुना है, तभी तो मैं आपको बोल रहा हूं। तो आपको पढ़ने की आवश्यकता है। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ पे डिग्रियां ऐसे हो जाती है कि आप कॉलेज में जाते नहीं हो, साल में एक बार परीक्षा देने के लिए चले जाते हो, कुंजियां खरीद लेते हो, 10 सवाल का रट्टा मार लेते हो और पास हो जाते हो, डिग्री आ जाती है, परंतु आपके अंदर में नॉलेज नहीं आता है। बच्चों, ये ज्ञान युग है, ये ज्ञान युग है। इस ज्ञान युग के अंदर में जिसके अंदर में ज्ञान नहीं है वो पावरफुल नहीं बन सकता है। The power lies in your knowledge.